इससे पहले यूक्रेन सेना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर चुकी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से ठीक पहले दोनों के बीच जारी ये लड़ाई और तेज हो गई है। यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। पुतिन के बेहद करीब और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वैसे तो कई बार यूक्रेन, अमेरिका और नेटो का नाम लेकर परमाणु धमकी दी है, लेकिन इस बार सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस और उनके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी हुआ तो रूस परमाणु विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि 3 साल से रूस खोखली परमाणु धमकी दे रहा है और कुछ नहीं करेगा, ऐसे लोगों की सोच के ठीक उलट अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख और नेटो चीफ कुछ और ही अनुमान लगाए बैठे हैं। नेटो और पश्चिमी देश मानकर चल रहे हैं कि 2025 में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को एक बड़ी परमाणु जंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने हजारों सैनिकों के साथ साथ एटमी मिसाइलें तक देने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन ने ऐसा बयान दिया है जिससे दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों की रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करना साफ संकेत है कि दुनिया परमाणु जंग के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में कुल 13,080 परमाणु बम है, जो 13,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इनमें से आधे परमाणु बम भी इस्तेमाल हुए तो दुनिया का नामो निशान मिट सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं, 6,257 परमाणु बम और हथियार उसके पास हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास भी 50 परमाणु बम और हथियार मौजूद हैं। यानी रूस और उत्तर कोरिया मिलाकर ही अमेरिका, यूक्रेन और नेटो का सफाया कर सकते हैं। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि अगर दुनिया में परमाणु जंग छिड़ी तो 13,080 परमाणु हथियारों से दुनिया तबाह हो जाएगी। अब देखना होगा कि ऐसे हालात में रूस यूक्रेन जंग को ट्रंप कैसे रोक पाते हैं। फिलहाल हालात वाकई बेहद संगीन हैं।